दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट तेज हो चली है। जैसे ये खबर सामने आई उसके बाद से आप नेता एवं दिल्ली के शिक्षा मंत्री अतिशी बीजेपी पर जमकर भड़की। उन्होंने बीजेपी पर कई सारे बड़े आरोप लगा दिए और चेतावनी भी दी डाली। दरअसल दिल्ली बीजेपी के विधायकों ने केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। इन संबंध में दिल्ली बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा था। अब राष्ट्रपति सचिवालय ने इस पर संज्ञान लिया है और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजा है। सुनिए अतिशी मार्लेना ने इस खबर को लेकर के बीजेपी पर क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव नहीं जीतती, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करती है, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। दिल्ली में भी उन्होंने किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद नहीं पाए, विधायकों को खरीद के सरकार गिरा नहीं पाए। इसलिए अब उन्होंने अपना दूसरा षड्यंत्र शुरू कर दिया है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बता दूं कि दिल्ली के लोग सब देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि अगर उनके लिए कोई एक आदमी काम करता है, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। अगर उन्हें कोई 24 घंटे फ्री बिजली देता है तो वो अरविंद केजरीवाल देते हैं। अगर उनके बच्चों को अच्छे स्कूल मिलते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल की वजह से मिलते हैं। अगर उन्हें मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज मिलता है वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। अगर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा जाने का मौका मिलता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराएंगे तो आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। आज दिल्ली विधानसभा में 8 विधायक हैं उनके। अगर राष्ट्रपति शासन लगाया तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। चुनाव टाला जाए। देखिए, चुनाव आज हो, चुनाव फरवरी में हो, चुनाव उसके 2 महीने बाद हो। चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीतना है, अरविंद केजरीवाल जी ने जीतना है, क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी से मोहब्बत करते हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों केंद्र सरकार लगता है कि उन सबको एक तरह से कंपाइल करके कार्रवाई की जा सकती है, अगर होता है तो। जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराने की कोशिश करती है तो दिल्ली की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। उनकी अभी 8 सीटें हैं 70 में से दिल्ली विधानसभा में। चुनाव के बाद उनको 0 सीटें आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूं। आपको बता दें कि बीते 30 अगस्त को दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग के साथ बीजेपी के विधायकों ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की थी। इस संबंध में उन्हें ज्ञापन सौंपा गया था। बीजेपी विधायकों ने संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। चिट्ठी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने का भी हवाला दिया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने यह पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय को बढ़ा दिया है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट है कि राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। बीजेपी विधायकों के इस ज्ञापन को राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे जाने के बाद इन संभावनाओं को और बल मिला है। देखना होगा कि गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और क्या दिल्ली में वाकई राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये आने वाला समय बताएगा। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें punjabkesi.com। धन्यवाद।